दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आदमी सोचता है कि बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा कर लेने से सुख चैन मिल जाएगा, पर वो कभी नहीं मिलता। बल्कि धन आने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं और मनुष्य का सपना ही रह जाता है। इस जीवन में, इस दुनिया में देखे गए सारे सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में अर्जित की गई हर वह चीज स्वप्न थी है, चाहे वह धन संपत्ति हो, बड़ा मकान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, चाहे जितना भी भाग दौड़ कर लें, सब स्वप्न ही है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। अगर कुछ स्थिर है तो वह सिर्फ परमात्मा है, और वह परमात्मा ही हमेशा से सत्य रहा है, हमेशा से स्थिर रहा है, और परमात्मा ही यथार्थ है। लेकिन हमारा अज्ञान इतना घना है, हमारा अहंकार इतना घना है कि हम धन संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, या देखते हुए कि दूसरे जिन लोगों ने ये सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं, वे भी जब इस दुनिया से जाने लगते हैं तो सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती, हम उसी घने अंधकार में जीते चले जाते हैं और हमारा जीवन दुख, पीड़ा और तनाव से घिरता चला जाता है। जिस जीवन में आनंद की बारिश होनी चाहिए, उस जीवन में दुख, पीड़ा और तनाव के बादल छाते चले जाते हैं और हमारा जीवन नरक बनता चला जाता है। जीवन में सुख और चैन लाने की सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हो जाती हैं और जीवन के अंत में हम पाते हैं कि हमारा हाथ खाली का खाली रह गया। हमने जितना भी प्रयास किया धन इकट्ठा करने का, प्रतिष्ठा पाने का, बड़ा पद पाने का, और सब हमारे लिए जाल साबित होते चले जाते हैं। और जिस धन को पा करके हम सुख और चैन की कल्पना कर रहे थे, उसी धन, पद और प्रतिष्ठा में हम उलझ कर रह जाते हैं। अगर कभी मन में व्यर्थता महसूस भी हुई तो अपने कमाए हुए संपत्ति, अपने बनाए हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और अर्जित किए गए प्रतिष्ठा हमारे पैरों में बीड़ी का काम करती है, और चाह करके भी हम इनसे अलग नहीं हो पाते। हम पा भी नहीं सकते, क्योंकि हम जिन चीजों को भी संपत्ति समझ करके इकट्ठा करते हैं वह सब व्यर्थ हैं। जीवन की सार्थकता तो उस बिंदु को पा लेने में है, उस परमात्मा को पा लेने में है जो सत्य है। अगर कभी किसी को जीवन की व्यर्थता दिख जाए तो उसके जीवन में परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ जीवन की व्यर्थता महसूस हो जाने से, जीवन के खालीपन का दर्शन हो जाने से ही परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अधिकांश लोग तो जीवन के इस खालीपन को, जीवन की इस व्यर्थता को देख करके बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और अगर यहीं पर आदमी रुक जाए तो उसके जीवन में निराशा के बादल घिर जाते हैं। आवश्यकता है कि इस व्यर्थता को जान लेने के बाद, इस व्यर्थता को देख लेने के बाद हम उस परमात्मा को पाने के उपाय करें, उस परमात्मा को पाने की कोशिशें करें, और तब हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ प्यास ही काफी नहीं है, बल्कि प्यास को बुझाने के लिए कुएं की तलाश करना भी आवश्यक है। तभी हम कुएं तक पहुंच करके जल पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन की व्यर्थता दिख जाए
तो सिर्फ व्यर्थता दिखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें खोज करनी पड़ेगी। और इस खोज करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा और उन रास्तों को ढूंढना पड़ेगा जिस रास्ते पर चल करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और उस परमात्मा तक पहुंचकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने इस खाली जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। क्योंकि आनंद का एकमात्र वही स्रोत है परमात्मा, जहाँ पर सच्चा सुख मिलता है, जहाँ पर सच्ची सुख खुशियाँ मिलती हैं। बाकी दुनिया के सारे सुख और शांति हमारे लिए एक छलावा साबित होता है। असीम धन कमा लेने के बाद भी, बहुत बड़ा पद पा लेने के बाद भी, बहुत प्रतिष्ठा पा लेने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ खाली रह जाता है। हमारे जीवन का खालीपन कभी भर नहीं पाता, वो हमेशा रिक्त ही रहता है। हमारी सोच गलत दिशा में है। धन संपत्ति से कभी भी वो खालीपन को नहीं भरा जा सकता। उस खालीपन को भरने के लिए तो परमात्मा के तक पहुंचना जरूरी है। परमात्मा ही उस खालीपन को भर सकता है। परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया की कोई भी चीज उस खालीपन को भर नहीं सकती। और वह खालीपन हम सबके जीवन में है। हम सब लोग कभी न कभी यह महसूस करते हैं कि बहुत सारा कार्य करने के बाद, बहुत बड़ा पद पाने के बाद, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे हृदय में वह खालीपन बना रहता है। हम महसूस करते हैं कि हम खाली के खाली हैं। यह बात दूसरी है कि हम उसे दूसरे कार्य में भुलाने का बहाना करते हैं, लेकिन वह खालीपन भर ही नहीं सकता। वह खालीपन तो सिर्फ भरता है उस परमात्मा के द्वार पर पहुंच करके। और परमात्मा तो आप को बाहें पसारे, अपनी बाहें फैलाए आपका जुगों जुगों से इंतजार कर रहा है। उठिए, अपने जीवन से उठिए, जागिए और उस परम सुख के द्वार को खटखटाइए, जहाँ पर पहुँचने के बाद कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तनाव नहीं रहता, जहाँ पर हर पल आनंद का सागर बरसता रहता है, आनंद के बारिश होते रहते हैं। और जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, आनंद ही आनंद होता है, जो जुगों जुगों तक आपके साथ रहेगा। इसलिए जितना भी समय शेष बचा है, आप उस समय का सदुपयोग करें। उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने भीतर छिपे उस बिंदु को पालें, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। और उसी आनंद के बिंदु का नाम परमात्मा है। और परमात्मा किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि वह परमात्मा तो जुगों जुगों से आपके भीतर है। अगर आप मैंने दुनिया में हर जगह ढूंढ लिया है, मंदिर में ढूंढ लिया, मस्जिद में ढूंढ लिया, गिरजाघर में ढूंढ लिया, गुरुद्वारे में ढूंढ लिया, तो आप एक बार अपने भीतर जरूर ढूंढें। क्योंकि जिन लोगों ने भी अपने भीतर ढूंढा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें परमात्मा न मिला। जिन लोगों ने ढूंढा वो हर आदमी को परमात्मा मिला। आपको भी आवश्यकता है अपने भीतर ढूंढने की। और अगर आप अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करें तो आपको भी परमात्मा मिल सकता है। वो तो वहाँ बैठे आपका इंतजार ही कर रहा है कि कब आप उसके तरफ पीठ से आँख उठाएं, कब उसके तरफ मुँह करें। वह परमात्मा तो अपनी बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। इसलिए अगर आप जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ पाना चाहते हैं, तो आप उस अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पालें। और वह बिंदु पा लेने के बाद, उस परमात्मा को पा लेने के बाद कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह जाता। क्योंकि परमात्मा को पाने का जो आनंद होता है, परमात्मा को पाने के बाद जो खुशियाँ होती है, वो खुशियाँ सबसे ऊंची है। उसके सामने सारी की सारी खुशियाँ, सारे धन दौलत पद प्रतिष्ठा बौने साबित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पहुँचने के बाद कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं है। आपकी सारी तृष्णाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, आपकी सारी चाहत अपने आप गिर जाती है और सिर्फ आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वह आनंद, वह अनोखा आनंद, वह विचित्र आनंद जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए आप अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को, अपने छिपे उस बिंदु को ढूंढें, जहाँ पहुँचने के बाद सारी भाग दौड़ रुक जाती है, सारी दौड़ अपने आप समाप्त हो जाती है और परम सुख को प्राप्त होता है।
आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।